चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 8,774 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 621 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए उन सभी से गहन रोकथाम करने, निगरानी के उपाय बढ़ाने और कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने रविवार को कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और यात्री सेवाओं के साथ साथ आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और निगरानी पर एसओपी को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार विशेष तौर पर ऐसे देशों से आने वाले लोगों को लेकर ज्यादा चिंतित है जहां पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग पाए गए हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और नए वेरिएंट के मामले सामने आने वाले क्षेत्रों से आने वाली सभी फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया है। उधर वडोदरा में बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। राजस्थान में कोरोना से 17 लोगों के और संक्रमित होने की जानकारी है। पिंक सिटी में 2 बच्चों के कोविड पॉजिटिव होने की खबर है। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। 222 सीटों पर हुई वोटों की गिनती के बाद बीजेपी ने 217 सीटों पर जीत हासिल की। मुंबई में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार धोखा कर रही है, सचेत रहने की जरूरत है। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र को घेरने के लिए विपक्षी दलों की ओर से एक रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। हालांकि मीटिंग से टीएमसी ने खुद को किनारे कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने जिन्ना को 75 साल पहले पाकिस्तान में फेंका। ओवैसी ने कहा कि हमें किसानों और गन्ने की फिक्र है, जिन्ना की नहीं। पीएम मोदी ने 83 बार देशवासियों से मन की बात की और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा कोविड-19 के प्रबंधन में बीता और महाविकास आघाड़ी इस आपदा को अवसर में बदलने में कामयाब रही। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी सरकार महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखी। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 70 सालों में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 लाइन व्हिप जारी की गई है। अपनी व्हिप में बीजेपी ने सांसदों को सत्र की शुरुआत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। एग्जाम से पहले ही पेपर लीक होने की वजह से यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 महीने के बाद यह परीक्षा फिर होगी। इस एग्जाम के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल किया गया है। ताजा ईमेल में दिल्ली पुलिस का जिक्र है। पिछला ईमेल पाकिस्तान से किया गया था। लेटर में कहा गया है कि सुरक्षा में लगी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी निजी यात्रा के दौरान रणथंभौर पहुंची, जहां पर शेरबाग होटल मैनेजमेंट की तरफ से उनका स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंभौर के होटल शेरबाग में 3 दिन तक रहेंगी। टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ रेट के बीच जियो ने अपना नया अनलिमिटेड प्लान का ऐलान किया है। जियो का कहना है कि यह प्लान इंडस्ट्री का सबसे बेहतर प्लान है। जियो ने साल भर तक चलने वाला प्लान 2,399 रुपए का लॉन्च किया। इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में हर दिन 2 GB डेटा दिया जाता है। सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। गहलोत ने कहा कि गलत नीतियों की वजह से बढ़ी है महंगाई। उन्होंने मोदी सरकार को संघवाद के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम के सलाहकार की नियुक्तियों पर उठे सवालों को लेकर सफाई दी और कहा कि किसी से एडवाइस लेने पर आखिरकार ऐतराज क्यों हो रहा है, बिना मतलब बनाया जा रहा है मुद्दा। केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 12 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। प्रदेश से जाएंगे 40 से 50 हजार लोग।
महंगाई हटाओ की रैली को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग अभी पब्लिक का मूड देखकर घबराए हुए हैं। यहां पर चुनाव में बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर आई है। सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर सादा नमन। उनका जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा। जोधपुर में 15 दिन पहले गन पॉइंट पर डकैती करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के तारातरा गांव में एक दलित युवक पर सामंतशाही लोगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़मेर के काटिया गांव में एक मंदिर में चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के अभय कमांड के सामने फुटपाथ पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना चोरी के 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। बूंदी में एक शादीशुदा युवक की ओर से शादी का झांसा देकर युवती के साथ 8 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। झालावाड़ में एक व्यापारी के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें व्यापारी की पत्नी और बेटा बेटी घायल हुए हैं। तो पोखरण में करीब 47 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने अपना पीला पंजा चलाकर के अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। झालावाड़ में एक हार्डवेयर की दुकान में बदमाश ने दुकानदार को झांसा देकर 35,000 रुपए और एक बाइक पार कर दी। बीकानेर पुलिस ने चौपहिया वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की गाड़ियां और हथियार जब्त किए गए। उधर अलवर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। कोटा की किशोरपुरा पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में गिरधरपुरा की पूर्व सरपंच रजनी शर्मा के बेटे आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बीकानेर में एक मृत नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। एक कुत्ता नवजात के भ्रूण को लेकर के आया था। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन कटिंग के तहत एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास अवैध हथियार के साथ 10 बाइक जब्त की गई। कोटा के नेशनल हाईवे 27 पर एक हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाड़मेर में बोलेरो और एक्सयूवी गाड़ी में भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टोंक में बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई। इससे बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।